हमारा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो अभिनंदन और स्वागत समारोह बाबा बसवनाथ नगर के सानिध्य में आप सबकी तपस्या के बलबूते पर समायोजित करने का जो ये कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही हम सबको गौरवान्वित करने का काम करेगी और आप सबको याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पूर्व हमारे बीच में जब भी जो प्रार्थना को बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया माननीय ग्रोवर साहब ने, क्योंकि हमारा मिलना जुलना रहता है। खेल जगत से मैं जुड़ा हुआ हूं और खेल जगत में हमारे को खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मंत्री साहब उपस्थित रहते हैं। और उसी तरह से जिस दिन हम गए वहां कि 22 तारीख को स्वागत और सम्मान समारोह, क्योंकि बहुत प्रयासों से इस कानूनी के अंदर जो समस्याएं थी बहुत हद तक वो एक जो अड़चन हमारी थी उसको दूर करवाने का काम माननीय ग्रोवर साहब, माननीय नांगल साहब, हमारे बीच में ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं, इन सभी के प्रयासों से आज ये संभव हो पाया है। तो उसके लिए हमारा प्रयास था कि हमारे बीच में आए और हम उनका अभिनंदन कर सके। ये सभी नगर निवासियों की इच्छा थी, वो सभी चाहते थे कि एक बार हम मिलकर के और उनका सभी सामूहिक रूप से स्वागत और अभिनंदन कर सके। आज वो शुभ दिन हमारे बीच में और 2-4 बातें हो हमारे बीच में नांगल साहब उपस्थित हैं। तो एक बात उन्होंने जरूर कही थी, आपकी जो डिमांडें हैं, तो हमने एक ही बात कही थी कि डिमांड हमारी कोई नहीं, डिमांड जो थी वो तो आप लोगों ने पूरी हमारी करवाई दी है। एक बार हम साथ बैठ करके और चाय का जो कार्यक्रम है वो करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। और बहुत दिनों से जो ये नहीं हो पा रहा था उसको ये संभव हम करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठे, हमारे बीच में बैठे, क्योंकि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तो ये जो एक दूरी बनी हुई है इसको हम दूर करके और इसको पाट करके और एक हम साथ चलने का काम करें, मिलकर के संगठन हम संबोधन संवे मनांसी जानता कि जब साथ मिलकर के चलेंगे देश का भी विकास होगा, नगर का भी विकास होगा, इस जिले का भी विकास होगा और इन मस्तनाथ नगर का भी विकास होगा। तो कार्यक्रम को छोटा करते हुए केवल हम 2 ही बातें हमने माननीय हमारे जो अतिथि हैं उनके सामने रखना चाह रहे हैं कि अब केवल 2 बातें मैं जरूर रखूंगा। 10 साल से हमारे जो बैठे हुए हैं बुजुर्ग आज आपके सामने हैं, वो उस अवस्था में चल फिर सकते थे, उन्होंने अपना समय काट लिया है। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उस दिन छोटे बच्चे हम लेकर के यहाँ आए थे वो बड़े शादी के लायक हो गए हैं। यदि यही आग्रह तो हो सकता है कि इसमें भी अड़चन आ सकती है हमारी। तो ये हमारी समस्या है कि गलियां हमारी कच्ची हैं, हमारी सीवर की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी एक ये जो आप मंत्री होते थे बहुत अच्छा रोड था, उसके बाद में इसकी किसी ने सुध नहीं ली है। ये जो तलिया से लेकर के और बोर गांव तक वो जो पुल तक है सोनीपत रोड के ऊपर, वहां तक इतने बुरे हालात में, वन वे है, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये मैं जरूर, और इधर से हमारा जो नदी के साथ में है कि पटड़ी के साथ में 400 मीटर का एक टुकड़ा बचा हुआ है, उसमें जब महिलाएं तो जाती हैं स्कूटी में या पैदल तो उनको बड़ा खड़ा होना पड़ता है। गाड़ी वाला आ गया तो उसको 15 मिनट तक वो धूल उसमें बैठती नहीं नीचे। तो ये जो हमारे आने का और जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। अंदर का तो मैं चाहूंगा कि एक बार कोई अंदर से नांदल साहब अंदर से निकल जाए तो वो थोड़ा आप उन चीजों से रूबरू हो सकेंगे। तो घूमे तो ये आज क्योंकि पहले जायजा लेकर के आए हैं भाई वाकई में ये समस्या इनके सामने है या नहीं है। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि कुछ तो आपने सारा लगा दिया, एक जोटा और लगा दें भाई। तो
ये आपके आभारी तो पहले ही हैं, और ये जो मैंने अभी कहा कि भाई आप हमारे हैं, हम आपके हर साथ मिलकर के चलेंगे और आप हमारा इसी तरह से ख्याल रखते रहेंगे। इसी प्रकार से हमारी जी का उन्होंने साफ तौर पर मैं जहां तक समझ पाया हूं, एक लाइन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आप गए हैं, साथियों ने बहुत सारी बातें आपके बीच में बताई। दहिया साहब ने बहुत ही बड़ी आदमी का आपके सामने गाया और उस महापुरुष का भी गाया जिसका अंश भागी भी हो सकते सारे हुआ। सबसे पहले तो मैं पूर्व यहाँ पर ही सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक ये ताल्लुक है कि बाबा वर्तमान नगर में मेरे सामने उपस्थित जितने भी सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं यहाँ पे छोटी सी बात जरूर कहूंगा कि अम्बोवासी एक बात से हमेशा प्रशंसित भी होते हैं और कभी कभी हल्के ये भी महसूस करते हैं मारिए गए जो मालूम छोड़ी कितने सारे के बाद कहेंगे कि बोर्ड की गड्डी छोड़ी कितने रोहतक में लेगा होगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में रोहतक एजुकेशन का हब होता, सबसे ज्यादा पढ़ाई यहीं पे होती है। अब तो रोज ऐसी गवर्नमेंट होने लगी, चाहे हमारे बच्चे हो फौज में, चाहे हमारे बच्चे हो पुलिस में या और किसी विभाग में, तो एक ही तमन्ना ये रहती थी, अभी रहती है कि रोहतक में आगे तो बाढ़ का चित्र यहां पर है। उन्हें तो भी हमने इसे तो लेते बड़वाओं चौकीदार पुराना था। आज जैसे बढ़ गए पूर्व की बात आए तो फिर को छोड़ दे। अब उसका जैसे 12 पढ़वा गया और 12 हो गया तो 3-3, 4-4, 5-5 साल के जितने भी तो कॉलोनी कॉलोनी कोई भी गली में नहीं करना। अब चाहे वर्तमान नगर में मामा नाना इंटरनेशनल बनाया है। ये जो सब खड़े तो एक नाना का जगह तो सोचा है कि उनके नाना हो गया ना हो गया, अब मामा भी हो गए। इस बात का क्रेडिट हमें कभी नहीं मिलता। सोचता हूं कि यार हमारे पास पढ़े जिम्मेवारी उनकी, आज जब उनके घराने पड़ोसी कर रोहतक में जो लोग भाई के नाम कोई बजाना पड़ेगा तो यहाँ की हमारी बहन बहुत बैठी होगी, पीछे मानना चला था। बहुत सारी बातें हम मुख्य रूप से 2-3 बातों की चर्चा साथियों ने की। यहाँ पर मंत्री जी बैठे हैं, ये कानून का मुक्ति होगी। आदमी से 15 अगस्त का इतना उत्साह हो गया। जहां तक रोड का ताल्लुक है, ऐसी सुविधा मिलती है। यो रोड तोड़ा तो उसको पड्डा सीमेंट दे दिया, वो रोड नागल होगा के बाद पूरे में दे दिया, इस रोड में दे दिया और दिल्ली रोड में सारी में दिया। तो उसमें सुविधा मिलती है। और जब बड़े सीवर या छोटे सीवर का काम चलता है तो दोबारा उसको जमीन की भरी जाती है, उसको सेल्फ सेटलमेंट कहते हैं। उस पर रोलर नहीं चल सकता, रोलर चलावा तो वो पाइप टूट जाएगी। तो 1-2 बरसात उसके ऊपर फैल निकालनी पड़ेगा, ये तय है। ये दिल्ली रोड बना दिया आपने देखा होगा हो गया देना फिर बड़े तो
के बारे में चर्चा नहीं करूंगा आपके सामने। उससे 2 साल तक काम विस्फोट हुआ, दोबारा से काम चालू हो गया। 4 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक में जाट कॉलेज में दिल्ली में आए थे और बहुत सारी मांग थी हल्के वर्ग 4 वर्गों की। तो उसमें ये जवान भी लिखी गई थी, मैं मिनिस्टर रोड भी थे, तो इसके अंदर ये जो रोड है नामन मोहम्मदिया के तो परमात्मा ने उसका टेंडर उसके कृष्ण पत्रा ने टेंडर लिया। इन दोनों के चंद्रीस रोड का वहां तक का अखबार सिटी वाला रोड है, भावट के पुल के नीचे देता है, उसका टेंडर भी फाइनल स्टेज पर और उसका सम्मान मंगलवार में लग गया। ये 4 मई को हो गया और कानूनी अनाप्रूव है, इसलिए जीवन की समस्या ये मुझे सिर्फ सारी बात बना कर बता दी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी में सारे 3 साल पहले काम बनाए, उससे पहले भाजपा ने भी उनका मान दिया। तो उसके अंदर अमन योजना के अंदर 2 रुपए की मात्रा सब में सीवर की लान और पाइप की लान गई लेगी, ये अनाप्रूव थी, ये सेकंड फेज में ये लगी तो सीवर का काम भी हो जाए। पानी बोर्ड के छोटे सारे चले करके या पुष्ट जो बोर्ड गांव का वो चालू हो गया और कभी बोर्ड का दूसर है उसकी मशीन 20 तारीख की ठेकेदार है, उसकी भी 31 तारीख तक दोनों चालू हो जाए, चाहे सामने मंदिर पर पानी में धोने पर रास्ता उठेगा। बोर्ड में कटी हुए मार्गे में मजदूरा नगर में अपन को खेड़ी है दुनिया तो ये जितने बड़े ट्रक सीवर डाले थे रामपुर स्टेडियम के पास ही एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 31 मार्च के पहले वो चालू हो जाएगा। तो पानी का जुगाड़ हो गया, रोड का फाइनल बन गया, चालू हो गया और यहाँ के सीवर की वो पत्थर का बनी होती त्यारी आपकी भी माइंड में हो रही है, उसका भी सर्वे करवा के सारी बात करवा के मंत्री भी बैठे, भाई भी बैठे हैं, सारे आपके सहयोग से मिलकर इस काम में भी सरेजन आ गया। एक टुकड़े की बात थी, मेरे पास बालों का टुकड़े की परमिशन आ गया देगा और छोटा टुकड़ा पढ़ने के ऊपर आप हमारे हम आपके 24 घंटे किसी वक्त भी किसी का पर्सनल काम हो या कोई काम हो, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, गांव का सरपंच बने या प्रदेश की सरकार बने वो साझी हो, राजनीति करती है राजनीतिक पार्टियां, सरकार करती है काम, चाहे वो छोटी सरपंच की सरकार हो, चाहे प्रदेश की और देश की सरकार हो। और भाई सारे के सारे काम जो भी इस कानून में जिसने भी बताया है करिए। वैसे तो 5 मार्च 100 काम बता दो 33 को पास हो गया नहीं होता, लेकिन मंत्री जी हमेशा मेरिट लेते हैं और मेरिट 75% में आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी भी मेरिट लेती है, लेकिन कन्या के जमाने में खासतौर पर हमारे लिए है बिना यो ना हो बिना गया था चुना गया था हो जाए। जाट एजुकेशन सोसाइटी की जब रैली थी उसके अंदर मैं और मनीष सिंह वहां पर गए, प्रिंसिपलों से प्रार्थना करी कि भाई 4 मई की रैली आपकी कोई जवान लोगों को बताओ। वो प्रिंसिपलों के साथ सीनियर साथी प्रोफेसर लेवल के 40 साथी गाँव आए, 30 तारीख उनकी डिमांड थी। तो मैंने एक ही बात कही थी कि प्रिंसिपल बोलो 7 साल हो गए, आज तक कोई भी प्रिंसिपल
कोई प्रोफेसर या कोई भी अपनी कोई भी डिमांड लेकर सरकार के पास गया है? कोई सा नहीं बोला। क्यों नहीं गए भाई? सरकार तो सच विरोध की हो रहा है। थारी तो सदस्य सरकार वाले के उस 40 में तो वहां बैठकर में हमने 25-30 डिमांड तो वही पूरी कर दी। अब जब मुख्यमंत्री को हो गया है, जो साथी ने भी मिल जाए होंगे, बाद में लोग लाके ये जानेंगी जांच संस्था की थी या जांच संस्था के जो बोलते नरोड़ा की जो परमिशन मिली आप लोगों ने अपनी की सारी डिमांड मान के चली गई। क्या वो बाथरूम में गए? एक रोड बनाया प्राइवेट में, सरकार ने तक निवासी रोड बनाया, 19.5 लाख में परमानेंट की करती, सारे भारत की निजात संस्था की नहीं जानती। की परमिशन यूनिवर्सिटी आई थी, वहां पर करवाई। सियार पॉलिटेक्निक की 6 साल महीने की तनख्वाह में चली थी। वो बनाता होना तनख्वाह भी मिलते भाई बोलिएगा 5 मिनट के बाद तनख्वाह देवाली की तनख्वाह मिलता है। क्यों ना मिलेगा? सरकार से आज अब देख रहे मुख्यमंत्री जी ने जो तकरीबन 75 करोड़ रुपए बढ़ाया संस्था के बच्चे को घोषणा करते उधर भी जाएंगे और जब भी काम करके कितना और चीज सारी है जो चीज की मुख्यमंत्री ने मांगने का काम किया। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप लोग चारों तरफ के गांव में रहते हैं, हमारे परिवार में तो एक आगे के बाकी उदाहरण के होंगे। कोई गांव की बात हो, किसी भी प्रश्न हो, आओ बताओ ना पता हमें पता है क्यों कर रहा है भाई, सारे लोग ये बात है हमारा भी रहेगा अपने हिसाब से करता है। इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, बाई इलेक्शन में किसका के ऊपर आ जाए, लास्ट के 2 महीने में किसके ऊपर फर्क पा जाए, बदलो क्या दिक्कत है? काम करवाना आम नागरिक की और जिसके पास जिम्मेवारी की जिम्मेवारी होती है। ये कहना कि काम नहीं होए और आओ काम नहीं तो भाई कितने लगा देगा? तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना सभी से, जो आपकी बात है मंत्री जी को पता लगी सारी, हर बात के ऊपर ध्यान दिया गया है। मैंने रोड के बारे में बता दी, हो चुका रोड का था, करवा दिया था सारा का सारा। सीवर का काम हो चुका, कानून के छोटे से सेकंड फेज को डलवा दे ना तो सबसे और पानी की वो लाइन भी टक 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 का पानी ना बाटे से पानी आएगा कभी कैसा भी मंदिर पर चढ़ा लिया आज उसका नहीं बन जाएगा कानून सबसे पीछे लिए जिसको बलियाने तक पड़ा होगा सारे के सारे निकल के पानी को कवर करेगा। तो जगह पिछड़ा में टावर समय का अभाव है। भाई के मनीष जी के प्रोग्राम में लगे हुए हैं, पूरा काफी समय से इंतजार नहीं कर रहे हो, तो जो भी बात उनको बैठ के करेंगे। रोहतक की विकास की बात है, प्रदेश के विकास की बात है, देश के विकास की बात है। सरकार आप लोग भी बढ़ाते हैं और विकास कार्य करना सरकार की जिम्मेवारी और उसमें सहयोग करना और समय पर बताना, विस्तृत रूप से बताना आम नागरिक की और जिसको आज की हार्दिक गति को जिम्मेवारी रखी उनकी बढ़ती है कि मिल बैठकर विचार विमर्श करके सबके काम करवाए और करवाने का प्रयास किए। यही बात आपके बीच में कही थी। आप लोगों ने यहां बुलाकर हमारा स्वागत किया, मान सम्मान किया और जो मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी हमारे सर पर रखी है, हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं इसको कभी यूनिवर्सिटी हमेशा 21 रखने का काम करें। मस्त आरती कॉलोनी में बैठे सभी मातृशक्ति बहनों बुजुर्गों के चरणों से आशीर्वाद लेने आएंगे, यही हमारा स्वागत है। समस्याएं जब सरकार का किसी की भी हो, उसका फर्ज बनता है कि लोगों की समस्याएं हल करना। तो सीवर हो, पानी हो, सड़कें हो,
बिजली हो, और हमारी सरकार का एजेंडा भी यही है। बेशक हमारा एमएलए ना हो, बेशक हमारा एमपी ना हो, तब भी सबका साथ सबका विकास हरियाणा एक हरियाणी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। स्टीव जी तो बाद में आए हैं, उससे पहले रोहतक जिले की सारी जिम्मेवारी मेरे पास थी। मैंने रोहतक शहर की विधानसभा की समस्या के साथ साथ चारों विधानसभा की समस्या को भी मैंने, जो मुझे मेरे पास आती उसमें उनका हल करवाता था। मुझे याद है 25 दिसंबर 2016 गढ़ी सापला प्लोई की एक विशाल रैली मैंने एक अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन रखी थी मंडी के अंदर। उस समय हमारे पास प्लोई हल्के का कोई स्टील नाला जैसा कदावा नेता नहीं था, परंतु गांव में जा जाकर लोगों से हमने पूछा कि क्या आपकी समस्या में लाश का जो चिड़ी काम है और उधर से अपना कार्य काम, वहां तक मैं खुद गया और जाकर लोगों से लेकर क्या क्या समस्या है वो समस्या मैंने अधिकारियों को साथ लेकर लीड लेने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से गढ़ी सापला के अंदर मैंने घोषणा कराई और उसका एक एक काम मैंने करवाया। ये हमारी सरकार का एजेंडा, सबका साथ सबका विकास हरियाणा है, उसी एजेंडे पर हम चल रहे हैं। और अब बात आई थी कि बाबा मस्तनाथ की अथराई का, हालांकि मेरे हिसाब से मैं जब मंत्री था 99 कॉलोनियां मेरे इस नगर निगम में पड़ती हैं, वो मैंने सभी अथराई कराई थी और मुझे उसमें ये भी था कि मैंने बाबा मस्तनाथ वाली कॉलोनी भी कराई, परंतु अभी जो मुझे रिपोर्ट दी गई कि शायद नहीं। अब किस कारण से गई ये मुझे अभी जानकारी हाजिर मिली है और मैं इसी सोच पे आर्य जी को बता रहा था, दीपेंद्र जी को, कि मैं हो गई है, कहता नहीं है। मैंने फिर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी किस कारण से थोड़ी कमी है, वो कारण आपके हाथ में है। आप जो आज बिंदु ए बना रखी होगी, बना रखी है ना, उसके लेटर पैड में प्रस्ताव पास करके मुझे दे दो, आपको जल्दी उसको अथराइज करा दूंगा, ये आपको मैं विश्वास है। सड़कें नाले के बारे में श्री जी ने, सीवर पानी के बारे में आपके सामने बता दिया। यह हमारा काम चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है और भी आगे बढ़ेगा। 5 साल बाद और समस्या ज्यादा आएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे समस्या ट्रैफिक की बढ़ेगी। तो आज घर के अंदर, हर घर के अंदर 4 सदस्य है तो 8 गाड़ी निकाले हमारे पास। वो चला गया साइकिल वाला, वो समय चला गया स्कूटर वाला। आज हर घर के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियां और हमारे पास जमीन सीमित है, लिमिटेड है। मैं पूछ रहा था अभी यह वहां से पार्षद से कि और काम की कितनी जमीन बची है, कहता 1200। कहता मैंने अपनी बचा ली है, मैंने नहीं बेचने दी। आज उस टाइम की प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में जो पिछली सरकार ने करी थी, मैंने अपनी बचा ली। मतलब श्याम बड़ा सियाना पार्षद जितना का अपनी जमीन भिजवा दी और गाँव के अपनी बिकवा दी। ये जमीन थी हमारी और हम बैठे कहां थे? दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर के बाहर बैठे थे। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, जो एकड़ में 10, 20, 25 लाख की होती थी 2014 से पहले, आज शायद 5 करोड़ 10 करोड़ की होगी। क्यों नहीं? ये जमीनी इतिहास करने से रेट नहीं बढ़ते। तो
बात बोल रहा हूं, हमारे गांव के लोग सूखे साथे हैं, भोले, जल्दी जाल में फंस जाते हैं। रियल एस्टेटों के हाथ में प्रॉपर्टी तो आप तो चली गई आपकी, उसने आपसे ली 25 लाख की, बेची 5 करोड़ की, फायदा किसका हुआ? आपने ये सोचा कि 2005 से पहले हमारी प्रॉपर्टी थी 2-2.5 लाख एकड़ की, 3 लाख एकड़ की, अब 25 लाख की बिल्डिंग और कहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां तक हमारा भोला इंसान है, अरे दिल्ली हमारे से 40-50 किलोमीटर पर है, मेरी जमीन आज 5 करोड़ 10 करोड़ की क्यों हुई? तो KFD स्टार्ट हो गया, जो लंबे समय से रुका पड़ा था। खरगोन से लेके कटरा का सीधी सड़क 8 घंटे के अंदर। लेफ्ट हैंड में आप कलरकोट की साइड जाओ, खेड़ी से 25 किलोमीटर पर, खेड़ी मोड़ से लेकर आप जयपुर मात्र 2 घंटे में। मेन रोड पे चले जाओ, राइट हैंड पे खरबड़ा गांव से ऊपर चढ़ जाओ, चंडीगढ़ मात्र 2 घंटे में। मैं कल सोलह की तरफ था, हमारे दीपक मंडला जी की माता जी की जयंती में गया, वहां अफसोस उठ बैठे कि हमारे आज तक पता नहीं था 10-10 करोड़ का हमारा किला हो गया। क्यों? कहता विकास की गति बढ़ गई है। 450 पलवल से बॉम्बे मात्र 12 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 2 घंटे में, सापला से मेरठ 2 घंटे में, सापला से नानो 2 घंटे में। इनकम तब बढ़ती है जब विकास की गति तेज होती है, और 8 साल में तेज विकास की गति की है। पलों के साथ ही लगता हुआ जो आज एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा के साथ हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, और यहां से बहादुरगढ़ से राइट एयरपोर्ट अभी हम यहां से जाते हैं नजरगढ़ होकर, गुड़गावा होकर, और अब कहा जाते हैं अब रास्ता बना, मात्र आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। इससे विकास से हमारी जेब में पैसा आएगा। दुकानें बनेंगी, शोरूम बनेंगे, ढाबे बनेंगे, होटल बनेंगे। आज दिल्ली रोड देख लो, होटल ही होटल बन रहे हैं। इसलिए विकास की गति को रोकता है, उस प्रदेश के साथ सरकार अन्याय करती है। सरकार की योजना होनी चाहिए। इसलिए भी तो समय देखते हुए कार्यक्रम होता है, और कल हमारे जिसकी वजह से आज हम फ्री सांस ले रहे हैं, जिस नेताजी की वजह से, सुभाष चंद्र बोस की वजह से आज इस मंच पर खड़े हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं और उनको याद करता परमात्मा ऐसी हम सब लोगों की शक्ति बने रहे। अभी बोर गांव के अंदर एक हमारा शहीद हुआ था, सतपाल शहीद हुआ। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और मैं खुल के कह रहा हूं, विकास की गति के नाम से इस सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जितना विकास के नाम से पैसा मांगे उतना आपको मिलेगा ही मात्र। परंतु मेरी निवेदन भी है, थोड़ा सा जागरूक रखो। आपके हित के लिए कौन है? आपके लिए स्टीव नानोजी हित में है या कोई और है? आपकी पूंजी कम ना हो, इसके लिए समझो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के पार्षद जयपाल जी का, किशन लाल जी का,
डॉक्टर देवेंद्र आर्य जी का, डॉक्टर सुनील सुराज जी का, देवेंद्र धून जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पुनः आपके चरणों में नतमस्तक करते हुए राम राम करता हूं। आगे प्रार्थना करता हूं। कार्यक्रम तो आपका था परंतु लालच मुझे भी आ गया थोड़ा सा, शायद आप सेवा कर दें। हमारे हरियाणा के नौजवानों ने काफी शहादत दी है। अगर हरियाणा की 2.5% पॉपुलेशन है हमारे देश की में से, अगर देश की रक्षा में सबसे कुछ ज्यादा है तो 10% फौज में कोई जाता तो हरियाणा की धरती से जाते हैं लोग। हमारी रक्षा के लिए हरियाणा के लोग हमारी बॉर्डरों में हैं और इसलिए लंबे समय से जिन्होंने देश के राज किया, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 झंडे दिए, जिसकी वजह से हमारे जवान हरियाणा के जिस मां के बेटे शहीद हुए, उन्होंने 370 धारा 35 से खत्म की और फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वो 29 तारीख को गुवाहाटी की सब्जी मंडी में आ रहे हैं। मेरी आपसे भी निवेदन है, आप भी आकर अमित शाह जी का स्वागत करें। धन्यवाद, महात्मा करें।